लेके आए हैं आप, मस्त। थैंक यू। आइए मैं आपको किचन प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ। अच्छा। सॉरी। भाभी जी, आप घर बाद में देख लेना, अभी आप जाइए प्लीज। मागे पर मुझे किचन देखने जाना है। किचन कहाँ भागा जा रहे हैं माती, नंतर बघना मागे ये। पर कैसे जाऊं? बाकी के टाइल्स भी तो टूट जाएंगे ना। हाँ कोमलो भी, आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्ट उस तरफ जंप कीजिए। जंप? हाँ वो कर देगी, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। भाई साहब जरा। हाँ, थोड़ा। सावकाश। 1 2 गई। कोई बात नहीं, होता है। कोमलो भी आप जाइए किचन में। और हाँ बाबू है, वो मैं क्या बोल रहा था, आपने जो क्लब हाउस पे पुराना फर्नीचर रखा हुआ है ना, वो सब फेंकना नहीं है, उसमें से काफी यूज होगा, वो खाली ध्यान में रखना। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम कर लेंगे। क्या भाई, मेरे को जाने दो। क्या भिड़े, क्या कर रहा है? हिसाब किताब देख रहा हूँ जेठालाल, देख रहा हूँ कि अपने रिनोवेशन का काम बजट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाह वाह भिड़े, मानना पड़ेगा, तू जो काम हाथ पे लेता है दिल से करता है, सच्चा सेक्रेटरी है तू। थैंक यू जेठालाल। वैसे जो काम करो वो दिल से करो, वरना ना करो। हाँ, अरे माधवी जरा चांद, जेठालाल आ रहा है। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा भिड़े, वो लोग तो चंद्रामणि के फ्लैट में है ना। ओहो विसरलोस में। जैसे जेठालाल बहुत दिन हो गया अपने घर में बैठ के शांति से चाय पिए हुए। सच, हमारा घर और घरवाली दोनों बहुत याद आते हैं। पता नहीं जेठालाल कब हमें हमारे घर पे वापस जाने को मिलेगा अभी। अरे मैं तो सोच रहा हूँ, हमारा यहाँ ये हाल है तो हमारी बीवियों का क्या हाल होगा। मैं तो टप्पू के पापा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। उनके साथ हर पल मजाक मस्ती के साथ गुजरता है। सही बात है। माधवी भाभी, सही बातें मत कहिए ना प्लीज, मुझे हंस की याद आती है। वो सॉरी कोमल भाभी। आइगर को तो मेरे हाथ की कॉफी ना मिले तो उसका दिन ही शुरू नहीं होता है। पता नहीं अभी कैसे मैनेज कर रहा होगा। देखिए ना, तारक मुझसे कितने दिनों से दूर है। मैं इतने दिनों से उनको डाइट फूड नहीं खिला पाई। तेल वाला मसालेदार खा खा के पता नहीं उनकी क्या हालत हो जाएगी। मोरो रोशन तो एकलो दीवानो है कि मेरे बगैर आई एम श्योर उसका दिल ही नहीं लग रहा होगा। खरेखर कहूं, कभी कभी तो मुझे ऐसा विचार आता है ना कि वापस अपने घर पर चली जाऊं और जो भी काम बाकी है ना वो घर में रहते रहते ही करवाऊं। हाँ एक्चुअली हाँ खरा है, ये रिनोवेशन का काम कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हुआ? कितने दिन हुए चल ही रहा है। हाँ, ये मुकदम भाई हर काम में प्रॉब्लम निकालते रहते। अरे हमारा रेनोवेशन का काम कब खत्म होगा पता नहीं। और वैसे भी 16 तारीख को ज्यादा दिन बाकी नहीं है और अर्जुन तो कलरिंग है, फर्नीचर है, ने डेकोरेशन, कितना काम बाकी है। Gosh, I just hope कि बस 16 तारीख तक हमें हमारा घर मिल जाए बस। क्या? प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। देखिए हम जो भी बोल रहे हैं ना, उससे हर चीज उल्टी ही हो रही है। अगर 16 तारीख को घर नहीं मिला तो 3 महीने तक गृह प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तो माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा रेनोवेशन का काम कभी भी खत्म ही ना हो। भाभी? अरे अभी अंजलि भाभी ने बोला ना कि हम जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है, इसलिए मैंने उल्टा बोला ताकि सब सीधा हो जाए। भले भले। चलो हम लोग अभी के अभी मुकदम भाई को पूछते हैं कि काम खत्म होगा या नहीं, 16 तारीख को हमारा घर मिलेगा या नहीं हमको। जी भाभी जी, आपने मुझे बुलाया दीवार तोड़ के? हाँ बाबू भाई,
अत्यंत जरूरी काम है। हाँ कहिए, क्या काम था दीवार तोड़ के? बाबू भाई, हम जानते हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी हम सब जानना चाहते हैं कि घर का काम कैसे चल रहा है। हाँ। काम तो अच्छा चल रहा है दीवार तोड़ के। बाबू भाई सॉरी, पर आप बार बार दीवार तोड़ के ऐसा मत बोलिए। ऐसा लग रहा है कि अभी भी दीवार टूट ही रही है। आप है ना वो दीवार तोड़ के बदले आप वो दीवार जोड़ के ऐसा बोलेंगे। पॉजिटिव बीच है। ठीक है, तो आज से मैं दीवार जोड़ के ही काम करूंगा। मुकादम भाई प्लीज एक बात पूछनी थी। और कितने दिन काम चलेगा, कब तक काम चलेगा, और हमें हमारे घर कब मिलेंगे? देखिए भाभी जी, हम सब काम तो कर ही रहे हैं। प्लास्टर हो गया है, टाइल्स का काम हो गया है, प्लम्बिंग का काम भी हो गया है, लेकिन क्या है ना कि अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। पर बाबू भाई 16 तारीख को हमें हमारा घर मिल तो जाएगा ना? मिल भी सकता है और नहीं भी। हम हमारे पतियों को बुलाते हैं, नहीं कहा? अरे हम लोग उधर नहीं इधर है। अरे पर हुआ क्या? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? थोड़ा पीने गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? सबके चेहरे पे इतना टेंशन क्यों है? देखिए ना, ये बाबू भाई बोल रहे कि 16 को भी घर मिलना मुश्किल है। अरे असं कसं काही? अरे आपने बोला था, अरे काय माणूस थे। हाँ, अरे पहले दिवाली पे आप देने वाले थे, दिवाली पे ना बोला, फिर बोला अभी 16 तारीख को था, अभी 16 भी मना करे, मतलब क्या? अरे भाई ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? आपको 16 तारीख तक घर देना ही पड़ेगा। आप और फास्ट काम कीजिए। हाँ बराबर है। देखिए, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई बाबू भाई, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? हम लोग थक गए हैं। कुछ भी कीजिए आप, जो भी रास्ता अपनाना है अपनाइए, लेकिन हमारा यह काम 16 तारीख तक खत्म कर दीजिए। हमें हमारा घर चाहिए बस। बस। मुझे तो अभी सच में डर लगने लगा है, कहीं ये पोपटलाल की बात सच ना हो जाए, हम सबका तंबू में रहना ना पड़ जाए। अरे नहीं शुभ बोलो जेठालाल, शुभ बोलो। बाबू भाई, आपने प्रॉब्लम क्या अभी तक बताया नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्लीज। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पेंटर दिवाली मनाने के लिए गांव गए। कलर काम करने के लिए मेरे पास पेंटर ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 1-2 घर रेडी करके दे सकता हूँ, सब एक साथ नहीं दे सकता। हमें सारे घर एक साथ रेडी चाहिए, हम सब अपने घर में एक साथ जाएं। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे एक मिनट भाई, सबके घर 16 तारीख तक कलर भी हो सकते हैं और एक साथ रेडी भी हो सकते हैं। कैसे? भाई हम सब खुद अपने घर को कलर करेंगे। पोपटलाल, हम लोग हमारा घर कैसे पेंट करेंगे? क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अरे क्यों नहीं कर सकते? भाई हर साल दिवाली के पहले मैं अपने घर को खुद कलर करता हूँ। हाँ जेठा, गांव में अपने घर को हम खुद ही तो कलर करते थे। ओ यारो, हम सब साथ साथ हैं, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पॉसिबल है। हाँ, हम अपने हाथों से कलर करेंगे तो हमें और हमारे घर को दोनों को अच्छा लगेगा। माँ जैसे अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाती है ना, वैसे हम हमारे घर को सजाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और हम खुद अपने घर को कलर करेंगे तो उसमें हम अपना पर्सनल टच भी दे सकते हैं, है ना? और यादगार रह जाएगा। वाह वाह बबीता जी, वाह, खूप भालो. आता कसाला बंगाली, इकडे कुठे आहे सतपू? या बंगाली आहेत ना? बड़ा है ते. वाह वाह बबीता जी, वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात कही बबीता जी ने. और पोपटलाल, वाह भाई वाह, थैंक यू. नहीं नहीं मतलब पहली बार हकारात्मक बात की तुमने, हैं? वाओ फ्रेंड्स, मजा आएगा. हम अपना घर खुद कलर करेंगे. अरे शुभ काम में देर किस बात की? मिशन कलर शुरू कर दो.
क्यों स्टार्ट किया है? इधर से करने का था ना। ठीक है ना, राहू देना, काय फरक पडतो. राहू ते काय, हम अभीच करते. ए उतरो उतरो उतरो, अरे उतरो. काय तर कर. अरे ये घोड़ा अलग है, इस पे डबल सीट नहीं बैठ सकते. मैं वहां पे करता हूँ, मैं उतरता हूँ, बाद में तुम करना. हाँ? पहले मुझे ये खत्म करने दो. करा. ऐसे बीच में से कोई करता है क्या? हळूहळू उडतंय. सावकाश. अरे ते रोल आहे ना घसरला असा तिकडे. हळू जरा. क्या बात है तारक? मतलब दीवार पे कुछ आर्टिकल लिखने के इरादे हैं? तो क्या हुआ? क्या हुआ? किस उलझन में फंसे हैं? ये क्वेश्चन मार्क क्यों कर दिया? अरे यार, दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, घर कब मिलेगा? और दिमाग का जो सवाल है वो दीवार पे उतर गया. तारक, सपनों से सजाओ, घर जल्दी मिल जाएगा. चलो चलो जल्दी जल्दी कलर करो. जा झार के। अरे बोले बेटा, सीढ़ी मत लो. क्या बेबी, इट्स रिस्की. क्यों? बेटा ये सीढ़ी हम लोग के लायक नहीं है. हाँ, टूट जाएगी. और तो फिर मम्मी ऊपर का कलर कैसे करेंगे? बेबी, ऊपर कलर करने के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा. हाँ सही बात है बेटा. तुम यहाँ कलर करो. गुड बॉय. जा झार के. वाह. टप्पू के पापा, अगर सुंदर हीरा को अभी बुला लेते ना तो आप फटाफट सब जगह रंग कर देता. अरे भाई वो रंग नहीं, वो चूना लगाता है. क्या? मेरा मतलब है उसको क्यों तकलीफ देनी, हम लोग कर लेंगे ना. वो बीजे आदमी, उसके 50 धंधे चलते हैं उधर. हैं? फिर भी अरे तू ऐसा सीधा सीधा कर, आड़ा क्या कर रही है? क्या है? ऐसा ऐसा. सबके घर का कलर अच्छे से हो गया बाबूजी, हो गया. हैं? बिल्कुल, सब फिनिश. चाचा जी, सबके घर का कलर हो गया, बस एक हाथी भाई के घर का बाकी है. तो अब्दुल गया मदद करने के लिए, तो मुझे लगता है उनका भी हो जाएगा फटाक. आ गए हम लोग भी आ गए. हाँ. हमारे घर का भी काम कंप्लीट हो गया कलर का. अभी वो मुकादम भाई को बोल दो कि आगे का काम पूरा करे और हमको हमारा घर दे दे. हाँ लेकिन ये बाबू भाई है कहाँ? ओ बाबू भाई कितने? अरे मैं यहाँ हूँ, दीवार जोड़ के क्लब हाउस में कलर कर रहे थे. बाबू भाई, हम सब ने अपने अपने घर में कलर कर दिया है. तो अब 16 तारीख को हमें हमारा घर मिल जाएगा ना बाबू भाई? बाबू भाई 16 तारीख का ही मुहूर्त है ना, उसके बाद 3-4 महीने मुहूर्त नहीं है, याद है ना? वो मैं देख लेता हूँ. आप लोगों को डेकोरेशन का जो भी काम करवाना है उसका सामान हमें ला कर दे दीजिए. जैसे कि झूमर लगाना है, फोटो फ्रेम्स लगानी है, लाइट्स लगानी है, जो भी है वो लाकर हमें दे दीजिए, मैं फिट करवा दूंगा. लाना ही पड़ेगा ना तारक. जैसे श्रृंगार के बगैर दुल्हन अधूरी लगती है, वैसे सजावट के बगैर घर भी थोड़ा सूना ही लगता है ना, तो ये तो लाना ही पड़ेगा. हाँ बहुत जरूरी भाई. वाह 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 अंजलि भाभी, वाह क्या बात कही आपने, क्या बात है, क्या बात है. अरे लेकिन सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हम सब साथ साथ यहाँ तक आ गए हैं, तो ये आखिरी पड़ाव भी पार कर लेंगे. सही बात है. अब सब सामान लेकर आइए, मैं फिट करवा दूंगा. फिर आप सब अपने घर पे और हम हमारे घर पे. चले, कितने दिनों बाद घर जाएंगे. अच्छा सुनिए, जिस किसी को भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को नया लेना हो तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना. मैं आप सबको भाव टू भाव में दे दूंगा. थैंक यू जेठा भाई. अरे माधवी भाभी, कोई भी बिजनेसमैन भाव टू भाव कोई भी माल देता नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट ले ही लेता है. तो ठीक है, आप कहीं और से ले लेना. चलिए एक पल कीमती है, जल्दी से जाकर सोसा भन की चीजें लेकर आते हैं. हाँ बोले बेटा.
क्योंकि पापा आज 16 तारीख है और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है। क्या लगता है आज गृह प्रवेश होगा? अरे होगा, जरूर होगा। चल चल कुछ फोटो फ्रेम लेके आते हैं। अरे मेहता साहब, अरे जेठालाल, हो गया सारा काम? अरे नहीं अभी कहाँ, अभी तो काम बाकी है। वो एक दो डेकोरेटिव आइटम्स लेने जा रहे थे। तो चलो साथ में जाते हैं, लेकर आते हैं। हमको भी थोड़ा बहुत कुछ लेना है। हाँ भाई मेहता साहब, रुकिए रुकिए। अरे आती भाई आ गए, आओ। अरे हम लोगों को भी कुछ सामान लेना बाकी है, हम भी साथ में चलते हैं। चलो। अरे भिड़े आ गया। क्या भिड़े, लगता है तेरा तो सब काम हो गया। अरे नहीं भाई, सिर्फ सामान आया जेठालाल, अभी सब फिटिंग सब बाकी है। चलो भाई। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, सारे आपका भी कुछ काम बाकी रह गए हैं। और दिया भाभी जी, हमारे घर के जो नए पर्दे हैं ना, उसका कलर गलत आ गया है, तो वो चेंज करवाने जा रहे हैं हम लोग। हाय। अरे आइए आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। हो गया आपके घर में सब काम? नहीं, वही थोड़ा थोड़ा सामान अभी तक लेना बाकी है, इसलिए हम लोग अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे काम बाकी रह ही जाते हैं। नहीं दया? हाँ बबीता जी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। भिड़े भाई सामान आ गया? हाँ, सारा सामान आ गया अब्दुल। तुम फटाफट ड्रिलिंग मशीन लेके आओ, फ्रेम्स वगैरह फिटिंग करवानी है। हाँ अभी लेके आता हूँ। हाँ अब्दुल, जैसे ही भिड़े भाई के घर काम खत्म हो, प्लीज हमारे घर आ जाना, थोड़ी सी मदद हो जाएगी प्लीज। हाँ आपके घर पे आ जाऊंगा। और अब्दुल, मेहता सबका घर का काम हो जाए फिर हमारे घर पे भी आना है। और अब्दुल उसके बाद हमारे घर पे आ जाना। अब्दुल, हाथी भाई का काम खत्म करके 4:30 आ जाएंगे। हाँ मैं सबके घर पे आ जाऊंगा और सबकी दीवार पे फ्रेम लगा दूंगा। बहुत अच्छा। वेलकम। अरे चलिए अभी जल्दी कीजिए, आज शाम का मुहूर्त है, किसी भी तरह शाम को गृह प्रवेश करना ही है। चलो भाई चलो। क्या खड़ा अरे चलो भाई। अरे चलो भाई। चलो चलो। सबको नए घर के लिए हार्दिक अभिनंदन। गृह प्रवेश का मुहूर्त आज 16 तारीख शाम को है। सभी मेंबर से निवेदन है कि अपना काम खत्म करके ठीक 3 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिले। करो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, घर जीवन में नया लायो रे। हम लोग के घर तैयार हो गए। कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी परेशानियां, लेकिन अल्टीमेटली अंततः हम लोगों के घर तैयार हो गए। भाई उत्साह है, उमंग है, लेकिन इस वक्त पेट के अंदर बटरफ्लाई फड़फड़ा रही है। उत्साह उमंग के अलावा दिमाग में एक सवाल भी है कि कैसे होंगे हमारे घर, जैसे हमने सोचा था वैसे होंगे या नहीं होंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों को बड़ा मन हो रहा है घर देखने का, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपके लिए भी हमारे लिए भी अगले हफ्ते आपको नए घर देखने को मिलेंगे, नए अवतार में, नए रंग में, नए रूप में। और हाँ, आज भाई दूज है, भाई बहन के प्यार और स्नेह का त्योहार। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगला हफ्ता नया घर, नया अवतार, नए उमंग, नए उत्साह और नए ठाव के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। रंग जीवन में नया लायो रे, घर जीवन में नया लायो रे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.